अब तो जे कुछुओ नहीं कहले वो कहता कि हमारे विकासवा चमकता अभी ले, तो विकासवा कोई ही नहीं खे तो चमकी काहे ना। आज से 5 साल पहले पते ना चलत हमारा गांव के कि रोड हो आ कि गराहा हो जौन की। नमस्कार बा, प्रणाम बा तमाम भोजपुरी श्रोता भैया लोग के हम उज्जवल निमा भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से स्वागत बा। मुखिया जी का हाल बा कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास तो लगातार बहुत लोग कैले बा। जौन क्षेत्र के विकास जौन 5 साल में दिख रहा बा धरातल पे, हर पंचायत में हम क्षेत्र के भ्रमण कर रहा बानी। जे अभी वर्तमान में जे मुखिया बा, जे विकास कर रहा बा, जे विकास कैले बा, ओकरा के हमरा चैनल के माध्यम से मुखिया जी का हाल बा कार्यक्रम में स्वागत बा रउरा के। बता दी कि हमरा साथे जुड़ गल बानी रामपुर के मुखिया प्रत्याशी, जो कि एक अभी वर्तमान में मुखिया हैं और फिर चुनावी मैदान में आने वाले हैं। वाकई 5 साल में इन्होंने क्या विकास किया है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद बा, स्वागत बा। हमारा छोटा सा परिचय हमारा चैनल के माध्यम से जरूर बताई। हम रामपुर पंचायत के मुखिया बानी। यहाँ के 5 साल से हम सेवा करनी, जनता हमरा के मौका दिलक, तो हम ज़्यादा कुछ तो ना कहे। हम ये काम कि 5 साल के हमार और जे भी मुखिया रहल बा ओकर 50 साल के विकास के तुलना कर दी। आ मुँह से ना कहे, अगर जरूरत होखे तो हम हर गली गली घुमा के दिखाए। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 7 निश्चय का काम, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बेरोजगारी का जितना भी लोन फोन का काम किए हैं। बात करी रो जौन बात कहतनी कि जौन वर्तमान में हम 5 साल में जौन विकास कैले बानी वो बैनाम 50 साल में नइखे भइल। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के रोजगार की जौन बात करी तो वाकई में का शिक्षा में का बदलाव कैले बानी 5 साल में, स्वास्थ्य के प्रति का 5 साल में बदलाव कैले बानी, और रोजगार की जब युवाओं के रोजगार की बात करती हैं तो 5 साल में रोजगार के प्रति का बड़ा बदलाव बा। देखिए, शिक्षा में जितना भी हमारा स्कूल में बा, टोटल जब हम चुनाव जीतनी तो जब बरसात भइल तो हम निकलनी, जैसे इसे तो निकलबे करी, लेकिन जब बरसात भइल तो उस समय में जब एक बार पानी भल जोर से, फिर हम जब स्कूल पर गई नहीं तो स्कूल पर ठेहुन भर पानी लागल बा। हम देखनी तो सलाह करी कि 50 साल के मुखिया लोग का करता भाई। मार साहब से बोले नहीं कि मार साहब ये काहे से हल भाई, जब हमनी के पानी हेले के पड़ते तो बच्चा के क्या हाल हुई। तो मास्टर लोग बोले कि हमनी क्या कर सकता नहीं सर मुखिया जी, अब एम तो रहुए लेकिन कुछ कर सकता नहीं। हम कहनी हम तो नया नया रही, हम कहीं तो अभी क्या कहेंगे। फिर हम ब्लॉक गए नहीं, ब्लॉक जाके हम अपना मनरेगा पीओ से बात करेंगे, सर मेरे गांव के स्कूल का ऐसा ऐसा दशा है। फिर उन्होंने बोला कि आप काम कर सकते हैं। तो टोटल स्कूल पे हमने फर्स्ट मिट्टीकरण कराने के शुरू किए, क्योंकि जब मेरा बच्चा सही रूप से स्कूल आ ही नहीं पाएगा तो शिक्षा प्राप्त क्या करेगा। अगर 50 साल में कोई भी मुखिया हो, कोई भी एक छींटी भी अगर माटी फेंका होगा कोई स्कूल में तो बताइए, लेकिन हमने हर स्कूल को मिट्टीकरण कराए। उसमें क्या हुआ कि मिट्टी 1 फीट पास हुआ, फिर हम 1 फीट पास हुआ तो सोचे कि 1 फीट में क्या होगा, अपने मतलब कि जो भी मैनेज करके उसमें 1.5 फीट 2 फीट हर स्कूल पर मिट्टीकरण कराए। उसके बाद मास्टर लोग से बोले कि आप लोग रिक्वेस्ट किए कि जो भी पहले हुआ था वो आप लोग भूल जाइए, क्योंकि पहले जो हुआ था अब होने वाला नहीं है। क्योंकि एक मैं युवा मुखिया हूँ, अब मैं हर युवा को जानते हैं, इसलिए कितना कठिनाई होता है वो मुझे मालूम है। जब हम भी स्कूल में आते हैं, पहले क्या हुआ था पुराने ज़माने में वो तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन फ़िलहाल देखा हूँ। तो हर स्कूल का पहले लोग मुखिया जी लोग स्कूल से चावल दाल में परसेंटेज बांधते थे। हमने बोला कि जिस मंदिर से हमने शिक्षा लिया है उस मंदिर से ये जो कमीशन वमीशन का बात होता है ना, मेरे सामने बात आप लोग मत कीजिएगा। हमको मीनू से चाहिए, समय से पढ़ाई चाहिए, आप लोग करिए। उसके बाद कोई भी अगर आप पर आपत्ति आता है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर उसी तरह से मिट्टीकरण हुआ, सब बच्चा खुश, प्रार्थना के फील्ड बने, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई होने लगा। उसके बाद बेरोजगारी देखे कि हमारे पंचायत में मनरेगा का कार्ड नहीं है, फिर हमने 650 नया कार्ड बनवाए।
कार्ड बनवा के बेरोजगारों के मनरेगा के तहत काम दिए। उसमें हर विभाग बांटे कि आपको ये करना है, ये करना है। इस तरह 550 के आदमी के हम रोजगार में लगैनी। ओकरा बाद कुछ लोग के लोन दिवैनी, लोन दे के व्यवसाय करैनी। इतना शिक्षा विभाग में कैनी, रोजगार में कैनी। हर स्कूल में हमारा कहना रहे कि कोई भी परेशानी होके हमारे लगे फ़ोन आवे, हर स्कूल के हेडमास्टर साहब लोग से बात करके देख सकतनी, पूछ सकतनी कि हमारा लगे और कौनो भी काम से कार्य से फ़ोन आवेला तो जहाँ हम रहे नहीं, जितना देर जाए में लगे उतने देर रहे, लेकिन हम समय नष्ट ना करे के चाहे। लगातार तो शिक्षा आ रोजगार के बात बताओ तनी जो क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 7 निश्चय जो प्लान रहा का उ धरातल पे विकास दिखता, नल जल होके, इंदिरा आवास होके, का जितना चौमुखी विकास करे के रहल का वाकई में जो 50 साल में नहीं खेबल का वो 5 साल में रोक कैले बनी। ये तो देखे के चीज़ बा। अभी तो घूमत रही ना तो हमरा देखावे में बड़ा मजा आई कि गली गली में जहाँ जमीन ना रहा प्राइवेट आदमी के पैर हाथ ध के गली गली में रोड निकलले बनी, गली गली में पीसीसी करैले बनी, हर नल जल में पानी समय से दिवैले बनी। अगर जहाँ भी तनी सा समय से ना हो तो तुरंत पहुँचे नहीं, और जब समय से पानी दिलवावे नहीं। ये मुख्यमंत्री जी वाला काम तो अब देखे के चीज़ बा। अब तो मुँह से तो सब कोई कही, अब तो जे कुछ वो नहीं कहले वो कहता कि हमारे विकासवा चमकता अभी ले, तो विकासवा कोई ही नहीं खे तो चमकी काहे ना। आज से 5 साल पहले पते ना चलत हमारा गांव के कि रोड हो आ कि गराहा हो। जौन कि रामपुर बाजार में हाई स्कूल पर से 45 मिनट 30 मिनट लाग जाता लोग आवे जाए में, आ वो आज चल के रोड देखी। जौन कि हर जगह कहीं भी 22 गो पहला मनरेगा के तहत 22 गो नया रोड निकल बनी, जैसे कि रुआ के लाइन से जोड़ा देते नहीं। मलेशिया टोला में ईटी मिट्टी पीसीसी जो कि वो लोग के बारात भी आवत तो निकास ना रहा, जौन कि वो लोग के करी ले बनी 1200 फुट नया निजी जमीन में लेनी। फिर एगो इधर आवे के बम्बुक टोला में 1600 फीट के पीसीसी करैले बनी। फिर थी नदी के पचबट्टी स्थान से नौल सिंह का द्वार तक पीसीसी करैले बनी। फिर नंजोरा टोला वार्ड नंबर 1 में मैया जी के स्थान में मैं पूरे गांव के औरत जब भी पूजा करने जाती थी तो ठेहुन भर नरक खल कर जाती थी, उसको ईंटी मिट्टी करवा के हैं, करवा के उसको रोड बनवाए। आज हर औरत से पूछिए कि क्या उस रास्ते अथी है। हाँ, थोड़ा सा वह रोड बरसात की वजह से 3 महीना पानी लगने की वजह से थोड़ा सा टूटा है। तो टूटा है तो मैं आपदा विभाग में लिख चुका हूँ कि यह पानी की वजह से रोड टूटा है तो बनेगा। आपदा विभाग को मैं लिख चुका हूँ, तो मैया जी वाला रोड बनवाए। फिर श्यामनंदन बाबा के द्वार पर वहाँ पर टंकी के पानी बह रहा था, सारी औरत नरक हिल कर जाती थी, उसको हमने अच्छी तरह से मिट्टी भरवाकर ईंट बिछाकर उसको पीसीसी कराए। वीरेंद्र कुंवर के घर से तरफ लोग को शौचालय जाने में इतना मुँह था, उस वहाँ पर मैनेज करके हमने मुख्य सड़क से गाछी की तरफ रोड बनवाए ताकि खेती के भी सामान लाने में आराम हो जाए। चाहे शौचालय पहले जाते थे, अभी तो शौचालय बन गया है, लेकिन कुछ दिन पहले तो शौचालय की स्थिति नहीं था। तो जब बना तो हमने उसको देखा। फिर अब शौचालय की व्यवस्था हो गया है तो अब उसका जरूरत शौचालय जाने के लिए नहीं पड़ा, लेकिन खेती के चलते सब यूज हो रहा है। उसके बाद मुख्य सड़क से नदी छठ घाट जाने के लिए इतना गड्ढा था, उसको भरवाए, सब अथी कराए। उसके बाद हमारे दक्षिण टोला कब्रस्तान 3 बार, मैं कागज में दिखाऊंगा, 3 बार पूर्व मुखिया उस पर मिट्टीकरण का पैसा उठाए हैं। लेकिन हमारे गांव से पूछ लीजिए कि 3 बार में अगर 1 छैटी भी माटी दिए होंगे तो जो कहिएगा सो मैं मानने के लिए तैयार। मेरे गांव के 10 गो लोग जो हैं वो कब्रस्तान से बुलवा दीजिए कि कब्रस्तान में 1 छैटी मिट्टी लगा था। तो हमने उसके बाद जब देखे तो कब्रस्तान को मिट्टीकरण कराए, विधायक जी से बोलकर उसको घेराबंदी कराए, तो वहाँ पर किए। फिर नंजोरा टोला
कब्रस्थान थे, उस पे 3 बार पैसा उठा है। पंचायत से पूछिए कि एक बार भी अगर पैसा उस पे काम हुआ है होगा तो देखिए, तो उसको मैंने साफ सफैया मिट्टी भरैया किए। लगातार ई तो रोरा विकास 5 साल में कैल ही बनी। अगला 5 साल के चुनाव खातिर सबसे बड़ा एजेंडा विकास के का बदलाव कर जाता बनी रोरा? हम अगला बार फर्स्ट तो विकास की सोलर राइट मुख्यमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होता है, तो फर्स्ट सोलर राइट करवाएंगे। और जितना भी हमारे पंचायत के रोड नहीं है, मैं हर घर घर, चाहे पैर पर गिर के लेना पड़े हमको, या हमको जो भी करना पड़े करके, पहला मुद्दा है मेरा घर घर रोड पहुंचाना। क्योंकि मेरे गांव के बहू जो आज शादी हुआ, बारात आया, विदाई होकर आया, और वह पैदल चल रही है, क्यों? रोड नहीं। तो मेरा पहला टारगेट है कि अभी 22 ठो रोड पूरा बनाए हैं, लेकिन कुछ बाकी रह गया है। उसको मैंने पहले घर घर रोड बनाऊंगा, घर घर पीसीसी कराऊंगा। जितना नाली है वह मैं नाली का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद जो भी जनता के लिए हमें करना होगा, जो भी जनता मांग करेगी, हम सक्षम जितना अपना मरते दम तक कोशिश करते रहेंगे कि यह हो। जैसे इंदिरा आवास हमने 320 गो इंदिरा आवास बनवाए हैं, और टोटल मेरा इंदिरा आवास कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट अब चलिए इंदिरा आवास अगर एक भी उसका कंप्लीट हो तो हमको दिखाइए। शायद 5 गो लोग जो उनके आमचा चमचा थे उसको दिए हैं धनिक को, तो वो थोड़ा मिला, थोड़ा घूस दिया, थोड़ा अपने लगे से मिला के बनवा लिए। लेकिन जितना गरीब है उसका सब अधूरा पड़ा है। क्यों अधूरा पड़ा है? क्योंकि उनका चमचा जो है आधा पैसा खुद ले लेते थे और आधा जनता के घर बनेगा कहाँ से? आखिर वही इंदिरा आवास मेरे रीजनिंग में क्यों कंप्लीट हो रहा है और उसके रीजनिंग में क्यों कंप्लीट नहीं है? इसका तो कुछ ना कुछ रीजनिंग होगा। आप एक एक गरीब से बात कीजिए, तो जितना उसके बाद रोड का काम करेंगे, उसके बाद जितना हमारा गरीब दुखिया का घर है उसको घर बनवाने का कोशिश करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, जो भी करना होगा रिक्वेस्ट करेंगे, उसको मंगाकर उसका घर बनवाएंगे। हर पंचायत में, मेरा पंचायत में आप घुसिए तो लगे कि ये दिन है, रात को दिन लगे, उस तरह से सोलर लाइट का हम लोग व्यवस्था करेंगे। रोजगार की जो हम बात करें, आपके पंचायत में युवाओं को जो कि देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आपके पंचायत के युवा युवतियाँ जो दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे हैं, क्या अगर आपके माध्यम से उन लोगों को लघु उद्योग की जो बड़ा प्लानिंग हो, छोटा छोटा उद्योग मिले, उन लोगों को लोन मिले, इस पर कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं कि नहीं? जी, हम अब की बार मतलब उन लोग को मनरेगा के तहत से हमको मौका सरकार ने दिया है। जैसे गौ शेड बनाने का दिया है, मुर्गा फार्म बनाने के लिए दिए है, बकरी फार्म बनाने के लिए दिए है। तो संभवतः हम चाहेंगे कि जितना मेरे पंचायत के लोग बाहर जा रहे हैं उसमें कम से कम 80% लोग को हम रोजगार दें 5 साल में। कोशिश तो करेंगे कि 100% हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने मनरेगा के तहत उसको किसी गौ शेड जो भी है बिजनेस कराएंगे। उद्योग मतलब जो भी हमारे अंदर होगा उसके लिए मैं हर कोशिश करूँगा और रोज़गार उसको कराने का कोशिश करूँगा, बिजनेस कराने का कोशिश करूँगा, ताकि उसको बाहर ना जाना पड़े। हाँ, हमारे हाथ में सरकारी नौकरी तो नहीं है कि मैं उसको सरकारी दे दूँ, लेकिन बिजनेस ज़रूर कराऊँगा। और इतना भी क्षमता रखा हूँ कि अगर मेरा कोई भी नौजवान, ये मैं ऐलान किया हूँ, इसके पहले भी अभी भी करता हूँ, कि कोई भी नौजवान अगर बिजनेस करना चाहे उसको लोन फोन होके में अगर समय थोड़ा लगे तो अगर मेरे पास से भी अगर मदद करना होगा तो मैं करता हूँ और करूँगा और बिजनेस कराऊँगा, क्योंकि मेरे को भगवान ने दिया है। क्योंकि एक मेरा भाई आर्मी में सूबेदार मेजर है, 3 ठो ट्रक है, तो उससे हमको इनकम होती है। तो उससे मैं चाहता हूँ कि 2-4-10 लोग और बिजनेस करें। अभी तक एक और खास बात जाने के चाहतनी कि रउरा गांव में प्रवेश करनी है, रउरा लगे आवे खातिर 5 साल में अपना खातिर अभी तक सड़क निर्माण काहे न करेले बनी? सारा लोग के, मुखिया लोग की, कई पंचायतों में हमने क्षेत्र में घूमा,
लेकिन उनके द्वार तक जाने के लिए सड़क है, लेकिन आपके द्वार तक आने के लिए सड़क अभी तक निर्माण क्यों नहीं, आखिर क्यों? देखिए, हमारे दरवाजे पर सड़क आने के लिए निजी ज़मीन है लोग का। तो हमने सोचा कि हम पहले अपने जनता को जब दे देंगे रोड घर घर, तो जनता खुदे विचार करेगी कि मुखिया जी के पास भी जाना होगा। तो पहले हम तो दे दे, दूसरे को तो कर दें। जब मैं अपना पेट भरने लगूंगा तो फिर प्रतिनिधि होने का कोई मज़ा नहीं। हम जनता के सेवक हैं, पहले काम जनता का, उसके बाद मेरा काम। जनता अगर मेरा सुखी है तो मैं खुद सुखी हूँ। और एक और बात हमको याद आ गया, किसी ने कहा था कि मुखिया जी पर तो 4 किस्सा केस है, 8 किस्सा केस है। तो जो भी आदमी बोलता है तो यह मुझे, जब मैं तो गरीब का नेता हूँ, गरीब के मदद करता हूँ, इसलिए मुझे पर तो झूठा केस लोग कार्रवाई कर रहा है। देखिए, मेरे पर जितना भी केस हुआ है, जो भी लोग भर्ती करा के किए हैं, उस सारी केस में इंजूरी मेरा सिंपल है। तो ये बताइए कि जब हम हाफ मर्डर कर दिए, 307 के मतलब हाफ होता है, तो जब हम हाफ मर्डर कर दिए तो इंजूरी सिंपल कहाँ से आया? क्योंकि कोई ब्लेड से फाड़ करके केस किया है कि ब्लेड से सुन करके यहाँ पर फाड़ लिया और जाकर केस कर लिए। तो उन आदमी को मैं चुनौती देता हूँ कि ये तो 4 केस है, मैं अपने गरीब जनता के लिए 400 भी केस कराएंगे ना, तो मैं अपने गरीब जनता के लिए लड़ता रहूँगा, हर कदम उठाता रहूँगा। मुझे जेल भी जाना पड़ेगा ना, तो मैं अपने गरीब जनता के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा पंचायत के विकास के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए विकास के लिए हम केस से नहीं डरेंगे। जेल भेजो, मैं विकास करूँगा, तुम जेल भेजो। मैं हर जनता को सामान दूंगा, तुम जेल भेजो। तुम अगर यहाँ पर जाति लाओगे तो मैं जाति मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जात पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं जमात पे विश्वास करता हूँ। अगर जमात में रहने का सज़ा जेल है तो मुझे जेल मंजूर है। तुम्हें जितना झूठा केस कराना है मुझे करा लो। लगातार और क्षेत्र के भ्रमण तो करता हूँ। 5 साल के जौन विकास के लिए बनी, वो विकास के बाद जौन क्षेत्र में भ्रमण करता नहीं, लोगों से मिलता नहीं, तो का उम्मीद दिखता पूरा पंचायत के जनता से? देखिए, हम तो जब घूमत नहीं नू, तो जनता के तो उम्मीद लागता हमरा कि अभी कोई लड़ाई में नहीं के। लोग कहे लड़ाई बा, लेकिन लड़ाई में कोई नहीं खे। जनता कहता कि मुखिया जी हमारे लगे आई, तनी पीठ ठोक दे, तनी रहू हमारा आशीर्वाद ले ली, हमार दुआ ले ली। काहे कि रौरा पहले के जो मुखिया रहलन, ओकरा लगे दुआर पर जाए में डर लगत कि जातनी आ 4 गो बात सोच के जातनी हस, तो 2 गो बतवा डरे रास्ते में भुला जतनी है। आ जब एक खाली कहत कि का रे, कहत लोग कि का रे, तो उहो 2 बतवा भुला जतनी हस। और कहते हैं मुखिया जी ठीक बा, हमारे काम हो गल जातनी। लेकिन रउआ लेके गइल बानी सन, तो पहले कुर्सी आ सामान आ तब काम। रउआ पहले कुर्सी पर बैठैले बनी, आ रउआ जौन जुड़ल मुलल बा, 1 गिलास पानी जुड़ल बा, चाय जुड़ल बा, तौन कैले बनी आ तब काम पूछले बनी। ऐसे मुखिया जी रउआ के बोलाओ तो इनसे खाली आशीर्वाद देहे खातिर, वोट मांगला के रउआ काम नहीं खे, लेकिन हमनी के आशीर्वाद ले ली। हमारा बस आशीर्वाद ले चलतनी, हम वोट मांगे नहीं चलत। का ए बार के चुनाव में का खुद रउरा प्रतिनिधि के रूप में आवता कि का रउरा पत्नी के पता चलता कि पत्नी आगे आवता नहीं, तो का उनका के लड़ाई में कि खुद लड़े ना? ये चुनाव हमार पत्नी लड़ी हन, ये से पत्नी लड़ी हन कि तो झूठा केस हमारा पे होते रहता, आ झूठा केस होते रही तो पत्नी चुनाव लड़ी हन ये से कि हमरा पर चाहे जितना झूठा केस करवा के जेल भेजवा दे, लेकिन विकास करे से हम बाज ना आए। बस यही। तो वहाँ के का नाम पड़ी? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी। लगातार हुआ हमारा चैनल के माध्यम से लोग देखा तानी, सुना तानी कि वाकई में जन 50 साल में विकास नहीं के, भलू 5 साल में मुखिया जी स्पष्ट कर रहा बानी कि हम विकास कैले बानी। एगो और बात हमरा खटकल कि जब हम क्षेत्र में प्रवेश कैनी है मुखिया जी के द्वार पे पहुँचे खातिर, तो क्षेत्र के तो रोड बनल ही बा, लेकिन मुखिया जी अपन द्वार के रोड नहीं खन बनैले। ई बात भी हमारा दिल में बड़ा खटकल है कि एक जनप्रतिनिधि जो दूसरे की भलाई के लिए आगे आया है, लेकिन अपना अभी तक भलाई नहीं किया, वो भी अपना रोड, जो कि अन्य कोई प्रत्याशी के मैंने कई गाँवों में मैंने भ्रमण किया, कई पंचायतों में भ्रमण किया, लेकिन रोड
दूसरे का तो नहीं बना है, लेकिन पहले मुखिया जी लोग का चकाचक बना है। ये मुझे बहुत बड़ा खला इस बात को लेकर। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरे जनता जनार्दन से कर जोड़ के विनती अर्जी है कि अगर मैं किसी विभाग में जनता से अगर 1 रुपया घूस लिए होंगे तो मुझे वह जनता वोट न देना। अगर हमारे दरवाजा पर कोई भी आया होगा, उसका मान सम्मान नहीं दिए होंगे, उसका वोट मुझे नहीं चाहिए। अगर हमारे दरवाजे पर कोई भी जनता शादी विवाह कुछ भी अगर हेल्प मांगने हमसे आया होगा, अगर हमको जो भी शक्ति होगा अगर नहीं दिए होंगे तो हमें वोट नहीं चाहिए। अगर सब किए होंगे तो मुझे जनता आशीर्वाद दे। यही मैं जनता से विनती अर्जी किया करता हूँ। कोई भी विभाग में अगर घूस लिए होंगे, अगर विकास किसी से कम किए होंगे, किसी का मान सम्मान नहीं दिए होंगे तो हमें वोट नहीं चाहिए। अगर किए होंगे तो हमें अपना आशीर्वाद दे। जैसे कि मुखिया जी के उम्मीद बा कि अगर हम दलाल होखेम या दलाली कैले होखेम तो हमरा के जनता वोट ना दी। अगर ये चीज़ से अगर हम परे होखेम तो फिर एक बार हमरा के आशीर्वाद दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े खातिर। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी। बने रहे अपन यूपी बिहार निर्मल के साथ।